अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक और नए व्लॉग के साथ मैं हूँ वसीम हैदर और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मौसम कुछ ठंडा हो रहा है और टेम्परेचर है 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप देखें तो मैंने जैकेट सी भी पहनी हुई है। हमारी लैंग्वेज में से कहते हैं एक सही शुगल मेला है। एक दिन गर्मी होती है, एक दिन ठंड होती है। तो यहाँ पे सुबह उठ के हम टेम्परेचर चेक करते हैं अपने मोबाइल पे कि बाहर कितना टेम्परेचर है, बाहर ठंड है या गर्मी है। कभी ऐसा होता है कि गर्मियों में कोल्ड फ्रंट आ जाते हैं, यानी कि ठंड हो जाती है अचानक से, और कभी ऐसा होता है कि सर्दियों में हीट वेव आ जाती है, अचानक से गर्मी हो जाती है। तो ये भी एक मुनफरिद चीज़ है इस मुल्क की। तो बहरहाल आज 25 दिसंबर है और आप सबको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क को ऐसा बनाए जैसा कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क का ख्वाब देखा था, या जैसा वो चाहते थे ये मुल्क हो। और इस मुल्क के हुक्मरानों को कुछ अकल दे, कुछ शऊर दे कि वो अवाम के बारे में सोचें और अपने मुल्क के बारे में सोचें, और ख़ास कर उन लोगों को जो ये मुल्क चला रहे हैं। और आप सबको पता है कि ये मुल्क कौन चला रहा है। और दूसरी बात ये है कि आज क्रिसमस का दिन भी है, और अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद हो। आज का व्लॉग जो है वो है वॉलग्रीन्स या सीवीएस के मुतालिक। वॉलग्रीन्स या सीवीएस क्या है? वॉलग्रीन्स या सीवीएस यहाँ पे एक फार्मेसी की दुकान है या फार्मेसी का स्टोर है। तो आज हम सीवीएस पे जाएंगे क्योंकि मैंने कुछ डायपर्स लेने हैं अपनी बेटी के लिए, छोटी बेटी के लिए। और 25 दिसंबर है, तमाम दुकानें बंद हैं, सिर्फ जो है फार्मेसीज खुली हैं, वॉलमार्ट बंद है। तो हम फार्मेसी पे जाएंगे और वहाँ से कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे। हमारे साथ रहें। ये इस व्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये पार्ट आपने स्किप नहीं करना या मिस नहीं करना। व्लॉग की सारी इन्फॉर्मेशन इस हिस्से में है। तो मैं सीवीएस नहीं जा रहा, मैं वॉलग्रीन्स जा रहा हूँ। वो इसलिए कि सीवीएस तकरीबन 8-9 मिनट है मेरे घर से, और वॉलग्रीन्स जो है वो 4 से 5 मिनट है। तो इस वक्त मैं निकला हूँ अपने नेबरहुड से। आपने मेरा नेबरहुड काफ़ी दफ़ा देखा होगा। तो चलते हैं वॉलग्रीन्स की तरफ। तो वॉलग्रीन्स और सीवीएस जो हैं वो दो कंपेटिटर्स हैं। दोनों फार्मेसी की दुकानें हैं या फार्मेसी के स्टोर्स हैं, और ये दोनों शॉप्स जो हैं या दोनों स्टोर्स जो हैं दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी की दुकानें हैं। चूँकि मैं जा रहा हूँ वॉलग्रीन्स, तो इसलिए मेरी जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो वॉलग्रीन्स के मुतालिक होगी। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वॉलग्रीन्स पे वेस्टर्न यूनियन भी होता है। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग सर्च करते हैं वेस्टर्न यूनियन नियर मी, वो हमें वॉलग्रीन्स ले जाता है, और लोगों को पता नहीं होता कि वेस्टर्न यूनियन जो है वो वॉलग्रीन्स के अंदर है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आप जो है फेडेक्स पिक एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं वॉलग्रीन्स पे। सम टाइम ऐसा होता है कि लोग वेकेशन पे चले जाते हैं, उनके घर कोई पैकेज आता है जिसमें सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है या सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं होता, तो आप उसको रीराउट करके वॉलग्रीन्स पे डिलीवर करा सकते हैं, और फिर जब आप वापस आएँ तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप देखें तो स्ट्रेट जाने वाला रेड लाइट है, अभी ग्रीन हुई है, और लेफ़्ट मुड़ने वाला है वो फ्लैशिंग येलो है, और उसके साथ छोटा सा लिखा होता लेफ़्ट टर्न यील्ड ऑन फ्लैशिंग येलो। इसका मतलब है कि आप लेफ़्ट टर्न ले सकते हैं, लेकिन पहला राइट जो है सामने से आने वाली गाड़ी का है। सामने अगर रोड खाली है तो फिर आप लेफ़्ट टर्न ले सकते हैं। अगर आप मेरे राइट साइड पे देखें तो स्पीड मॉनिटरिंग लगी हुई है। तो ये कोई कैमरा वगैरह नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपको बताने के लिए कि आप एक नेबरहुड में जा रहे हैं और आप फास्ट ना चलाएं, क्योंकि आपको पता होता है सम टाइम नेबरहुड में बच्चे खेल रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूएस जो नेबरहुड की स्पीड है वो है 25 माइल्स पर आवर। इसके अलावा वॉलग्रीन्स में एक और चीज़ आप कर सकते हैं, वो है फ़ोटो सर्विसेज। अगर आपने किसी फ़ोटो के प्रिंट्स निकालने हैं, आपके पास डिजिटल फॉर्म में मौजूद हैं, तो आप वहाँ पे जाके यूएसबी में लेके जाके वहाँ से प्रिंट्स आउट भी निकाल सकते हैं। एंड सेकेंडली, आपने अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवानी है तो वो भी आप वहाँ से बनवा सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक याद है कि मैं यूएस में कोई 7 साल हो गए, तो यहाँ पे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपको अगर कोई इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स जमा कराने तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपने पासपोर्ट रीन्यू करवाना है या पासपोर्ट बनवाना है तब ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एवरीथिंग डिजिटल है। वॉलग्रीन्स या सीवीएस जो है ये लाइक अ मिनी शॉपिंग मॉल की तरह है। यहाँ पे आपको हॉलीडे गिफ्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी लाइक स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, फ्रेगरेंसेस। यहाँ पे आपको ग्रोसरी या बेवरेजेस मिल जाएंगे, लाइक सोडा लेना है, पानी लेना है, दूध लेना है, दही लेना है, यानी कि बेसिक आइटम्स जो हैं। आपको पर्सनल केयर आइटम्स मिल जाएंगे लाइक टूथपेस्ट, हेयर कलर, शेविंग आइटम्स। यहाँ पे आपको हाउस होल्ड आइटम मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको पेट्स एसेंशियल्स मिल जाएंगे,
यहाँ पे आपको वाइटामिन सप्लीमेंट बेबी एंड किड्स आइटम मिल जाएंगे। जैसे अभी आप मुझे देखेंगे मैं पैम्पर्स लेने जा रहा हूँ या डायपर्स लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको टॉयज़ मिल जाएंगे, होम गुड्स मिल जाएंगे, गिफ्ट कार्ड मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक और ऑफिस आइटम्स मिल जाएंगे, चार्जर, बैटरीज, स्टेपलर, पेपर, पैकिंग टेप, वुमेन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको। जहाँ तक दवाइयों की बात है तो कुछ दवाइयाँ आपको ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। ओवर द काउंटर का मतलब है आपको डॉक्टर से लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सिर्फ आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह। जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं उसमें सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, यानी कि नज़ला ज़ुकाम, बुखार। अगर आप मेरे राइट साइड पे देखें तो आपको एक स्टॉप साइन नज़र आएगा जिसके नीचे लिखा हुआ है ऑल वे, यानी कि चारों तरफ से आने वाली गाड़ियाँ पहले स्टॉप करेंगी, चाहे कोई रोड पे है या नहीं है, कोई दूसरी गाड़ी है या नहीं है, उसके बाद फिर वो गाड़ी पहले चलेगी जो पहले आई होगी। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लाइक पाकिस्तान की तरह यहाँ पे आपको कोई डॉक्टर नुस्खा नहीं देते कि जाके फार्मेसी से दवाइयाँ ले लो। डॉक्टर्स यहाँ पे आपकी दवाइयाँ खुद सेंड करते हैं फार्मेसी को। वो आपसे पूछते हैं कि आपके घर के पास कौन सी फार्मेसी है या कौन सी फार्मेसी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली आपकी फार्मेसी पे भेज देंगे वो दवाइयाँ, और आपको फार्मेसी से मैसेज या टेक्स्ट आ जाएगा या कॉल आ जाएगी कि आपकी दवाइयाँ रेडी होगी, आप पिक कर लें। ये है वॉलग्रीन्स फार्मेसी। ये सारी लिपस्टिक वगैरह और ख़वातीन के मेकअप की आइटम्स हैं यहाँ पर। और पहले हम देखते हैं कि डायपर्स वाली चीज़ें कहाँ हैं, बेबी डायपर्स कहाँ हैं। तो बेबी केयर में होगा बेबी डायपर्स, जी ये लिखा हुआ है बेबी केयर, और यहाँ पे कहीं पे डायपर्स होगा। तो ये रहे डायपर्स। जी ज़रा, जी डायपर्स। मरियम का डायपर है, कौन सा वाला? और ज़रा बतूल का ये है। तो मुझे साइज़ 2 चाहिए मरियम के लिए, तो साइज़ 2 ये ले लेते हैं। और प्राइस है $14.99 ईच, यानी कि एक। अगर आप 2 लेंगे तो वो $23 का पड़ेगा, तकरीबन 13 का पड़ेगा। ये अच्छा, ये इस चीज़ का ये है कि ये फार्मेसी बहुत महंगी है, क्योंकि अगर आपने छोटी आइटम लेना है या छोटी चीज़ लेनी है, आप बड़े स्टोर में नहीं जाना चाहते, बस फार्मेसी के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करें और यहाँ से उठा लें। ये इसका फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता, छोटा स्टोर है, हर चीज़ मतलब बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से। तो मुझे सर दर्द की और इस तरह की नज़ले ज़ुकाम की कुछ चाहिए थी टैबलेट्स, तो मैं अब देखता हूँ कि वो आयल कहाँ पे है और वहाँ पे चलते हैं। ये है कॉफ प्लस कोल्ड या कोल्ड प्लस फ्लू। तो ये सारी जो हैं ये नज़ला ज़ुकाम बुखार की डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट दवाइयाँ हैं, जिसमें सिरप भी हैं और टैबलेट्स मेरा ख्याल है आगे होंगी। ये सारा ये देखें आप, ओके। तो मेरा ख्याल है मुझे ये वाली चाहिए, सोनाफेड 10.99 ईच। वाओ, ओके मेरा बच्चा। एयर फ्रेशनर्स वगैरह आ गई, सारे एयर फ्रेशनर्स की आयल है। और लेफ्ट साइड पे देखें तो डिश सोप है, लॉन्ड्री का एरिया आ गया। बेबी केयर के आगे होम सप्लाईज हैं। होम सप्लाईज में मैंने आपको बताया था बेसिक हर चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा सफाई के आइटम्स लगे हुए हैं, लाइक सफाई करने वाले ब्रशेस, हैंगर्स। ये लिंट रोलर है, लिंट रोलर कपड़ों से लिंट उतारता है। ये ट्रैवलिंग पिलो। हैमर देखें, हैमर लगी हुई है, $15 की हथौड़ी। ये छोटा सा रेंच लगा हुआ है, $7 का रेंच। मेजरिंग टेप लगी हुई है $9 की। इन सब प्राइसेस के ऊपर जो है ना 8% टैक्स होता है यहाँ पे जी। तो ये कॉकरोच के स्प्रेज वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। ये सारे हाउस होल्ड आइटम्स हैं, हाउस होल्ड नीड्स लिखा हुआ है। और लाइट बल्ब्स हो गए। इस तरह अगर दूसरी आयल में आए तो स्टेशनरी का सामान है सारा। ये सारा स्टेशनरी के आइटम्स हैं, डायरीज, पेन, कैंचियाँ, कैलकुलेटर। तो ये जो मेरे राइट साइड पे आयल है, ये सारी बैंडेजेस वगैरह। आप पीछे देखें तो फर्स्ट एड लिखा हुआ है, इस पर फर्स्ट किट लिखा हुआ है कि फर्स्ट एड लिखा हुआ है। तो डिफरेंट टाइप की बैंडेजेस और डिफरेंट टाइप की किट्स हैं। इस आयल में अगर आप देखें तो ओरल केयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको हर तरह का माउथ वॉश मिल जाएगा। तो माउथ वॉश लेते वक्त भी थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है कि कुछ माउथ वॉश में जो है वो अल्कोहल भी होता है।
तो आप जब अगर माउथ वॉश लें तो आप देख के लें कि अल्कोहल वाला तो नहीं है, नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश भी होते हैं। तो ओरल केयर में सब कुछ आता है जनाब। ये टूथपेस्ट आ जाती है, आपका टूथ ब्रश आ जाता है, ये देखें। तो इसी तरह सामने कार्ड्स आ गए, ग्रीटिंग कार्ड्स अगर आप देखें यहाँ पे हर तरह के कार्ड हैं। चीज़ें मैंने ले ली हैं, मैंने आपको पूरा वॉलग्रीन्स तो नहीं दिखाया, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस टाइप का स्टोर है और यहाँ से क्या मिलता है। तो मेरे बने हैं तकरीबन $40। मैंने 3 चीज़ें ली थी। टैबलेट्स ली हैं सर दर्द वाली, वो तकरीबन 1249 की थी। और नज़ला ज़ुकाम वाली टैबलेट्स ली हैं या मेडिसिन ली है, वो थी 1149 की। और तीसरा जो मैंने लिया है पैम्पर्स लिया है या डायपर्स लिया है, वो है 1499 का। तो आप बस यहाँ पे घर से बाहर निकलो और $40-50 आप लगा के आ जाओ। यहाँ पे बीमार होना भी बड़ा मसला है। एक तो यहाँ पे एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे अमेरिका में पॉलन एलर्जी और दूसरी तीसरी एलर्जीज, तो आपको एलर्जी की मेडिसिन भी खानी पड़ती है। अगर आप वो ना खाएं तो आपको नज़ला जुकाम, गला खराब, बुखार, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। इस टाइम मेरा अपना गला खराब है, पता नहीं मेरी आवाज़ शायद आपको ठीक लग रही हो। रोड्स पे इतना ज्यादा रश नहीं था, लेकिन वॉलग्रीन्स के अंदर काफी रश था, क्योंकि वॉलग्रीन्स मैंने आपको बताया था सीवीएस और वॉलग्रीन्स या कोई और छोटी मोटी फार्मेसी की शॉप्स हैं इस टाइम वही खुली है। अगर किसी ने पानी लेना है तो यहीं से मिलेगा, किसी ने सोडा लेना है तो यहीं से मिलेगा, जैसे मैंने बच्चों के डायपर्स लेने थे यहीं से मिलेंगे। तो इस तरह की हाउस होल्ड आइटम्स, टिश्यू हो गए, मतलब जो भी चीजें आपने खाने पीने की नहीं होती यहाँ पे चीजें लाइक सैंडविचेस वगैरह या खाने की नहीं होती, लेकिन कैंडीज वगैरह आपको मिल जाती हैं। इस टाइम तकरीबन दिन के 12:30-1 बज रहे हैं। नाश्ता मैंने सुबह कर लिया था तकरीबन 10:30-11 बजे। आपको पता है आपके जब छोटे बच्चे हों तो आप ज्यादा लेट नहीं सो सकते। बच्चों के बाद लाइफ काफी चेंज हो जाती है या लाइफ काफी डिफरेंट हो जाती है। बच्चों से पहले तो आप आराम से बिस्तर में घुसे रहे दिन 11-12 बजे तक, लेकिन बच्चों के बाद जब बच्चे उठ जाते हैं तो आपको भी उठना पड़ता है। और मैंने आपको पहले भी 1-2 व्लॉग्स में बताया है कि यहाँ पे लोग एक ही टाइम का खाना खाते हैं नाश्ते के बाद, जो कि दिन का या शाम का लंच स्लैश डिनर कहलाता है। मैंने अपने घर की तमाम एलईडी लाइट्स जो येलो थी वो वाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कुछ लाइट्स रहती हैं वो भी मैंने चेंज करनी है। तो बस आज का यही रूटीन है, तो मैंने कहा आपको साथ ये छोटा सा व्लॉग शेयर करूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहली दफ़ा मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जस्ट छोटा सा बता दूं कि डेली व्लॉगिंग करता हूं। पाकिस्तान में रावलपिंडी से ताल्लुक़ है मेरा, और हर तीसरे दिन कोशिश होती है कि मैं व्लॉग अपलोड करूं। मसरूफियत भी होती है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट लिंक इंस्टा का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के मैं क्या जॉब करता हूँ वो मैंने लिंक्डइन का प्रोफाइल भी अपना दिया हुआ है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।